नमस्कार, आप देखना आरंभ कर चुके हैं। हमारे बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के रिमोटोलॉजिस्ट विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी वर्तमान में जो गठिया रोग है और जो रिमोटोलॉजिस्ट की जो समस्याएं हैं उसको कितना लोग प्रभावित हैं और क्या बचाव है, कारण इसके क्या? देखा होगा कि ये समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हुई है और इसका मतलब है कि मोटापा लोगों में बढ़ रहा है, बाहर का खान पान है, जंक फूड जिसे कह सकते हैं वो बढ़ रहा है, न्यूट्रिशियस खाना, पौष्टिक आहार जो है वो लोग कम ले रहे हैं। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम कर रहे हैं। डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना, चाहे मोबाइल पकड़ना हो, चाहे लैपटॉप पे काम करना हो, डेस्कटॉप पे काम करना हो। इसके अलावा जो वातावरण के फैक्टर्स हैं जैसे एयर पोल्यूशन है और लोगों में स्मोकिंग बढ़ रही है और बच्चे हैं छोटे छोटे उन्होंने भी स्मोक करना शुरू कर दिया। महिलाओं में बढ़ रहा है, देखने में आ रहा है। जो मेल्स हैं वो थोड़ा कम कर रहे हैं, जो डेटा बताते हैं। और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं फूड में, जो हमारे जो फर्टिलाइजर की वजह से अंदर जाते हैं, उनसे भी ये समस्याएं बढ़ती हैं। किस तरह की गठिया ज्यादा परेशान कर रही हैं और कितने प्रतिशत लोगों में है और बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? कि अगर गठिया की बात करें तो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न आ जाती है और कामकाज करने में परेशानी होती है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि गठिया होता है जो उम्र की वजह से होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं। गठिया होता है सीरियस प्रकार का गठिया होता है, जैसे जिसमें ऑटो इम्यून डिजीजेज आ जाते हैं, उससे रुमेटॉइड आर्थराइटिस, लिपस की बीमारी, कभी कभी कैंसर की जो बीमारियां हैं वो भी गठिया के फॉर्म में मैनिफेस्ट करती है। गठिया एक लेमन टर्म है बहुत सारी बीमारियों के लिए और ये सिर्फ जोड़ों तक ही कन्फाइंड नहीं रहती है। इस बीमारी में के मेजर ऑर्गन्स है जैसे लंग्स, ब्रेन, किडनीज आते हैं, त्वचा, आंखें का सुनने की शक्ति, ये सब प्रभावित हो सकती है। तो इस कुल मिला के ये बहुत सीरियस समस्या है। लक्षण क्या है और बचाव? देखिए, लक्षण की बात करें तो इसमें जोड़ों में दर्द होता है, उनमें सूजन आ जाती है, जोड़ों में लालिमा आ जाती है, सुबह जब सो के उठते हैं तो जकड़न है, अकड़न जिसे कह देते हैं, वो आधे घंटे से ज्यादा तक परसिस्ट करती है। इसके अलावा जिस और दूसरी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस बीमारी में इलाज ना लेने की वजह से या अर्ली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता उसकी वजह से, उसके लक्षण आते हैं जैसे कि सांस का फूलना, पेट में दर्द हो जाना, किडनी के फेल होने के लक्षण, हार्ट पे असर आ गया है तो उसके लक्षण। इसके अलावा जैसे ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जैसे आंखों में शोगन सिंड्रोम, जिसमें आंख में पानी बनना बंद हो जाता है, आंखें सूख जाती है, मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, स्किन पे जाने से चेहरे पे चकत्ते आ जाते हैं, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, अनएक्सप्लेन फटीग होना यानी थकान हो रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है क्यों हो रही है, लो ग्रेड फीवर का होना, जाड़ों में उंगलियों का सफेद लाल नीला सा पड़ना जिसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। मैं कहना चाहूंगी जो जेनेटिक फैक्टर्स 30 से 40% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बीमारियों को मुझे, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो 60% कंट्रीब्यूशन होता है। और उसमें वो सारे फैक्टर्स जो मैंने बोला, ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ स्लीप, बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस, स्मोकिंग, धूम्रपान करना और इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है वो, रिकरेंट इन्फेक्शंस होना, ये सब ना इसलिए जरूरी है आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, खान पान ठीक रखें, ओबेसिटी ना होने पाए, धूम्रपान बिल्कुल ना करें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश करें और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। जो रिकमेंडेशन है कहते हैं 150 मिनट की एक हफ्ते में करनी चाहिए। योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये बहुत सारे स्टडीज नाउ अवेलेबल, गुड क्वालिटी स्टडीज जो कहते हैं अगर आप कोई आदमी मेडिटेशन करता है, योग करता है तो उसकी शरीर में जो सूजन की स्थिति है वो कम हो जाती है। जी धन्यवाद।